पुतिन, एक नाम जिस पर दुनिया भर में बहस होती है। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लेबल की बात नहीं है, ये आधुनिक रूस को समझने की कोशिश है। तो जो लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं, उनके तर्क क्या हैं? चलिए देखते हैं। और यही बात पूरी बहस के सेंटर में है कि पुतिन नियमों को अपने हिसाब से बदलते हैं। आलोचक कहते हैं कि इन सभी कदमों से उन्होंने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है, और इसी पावर कंसंट्रेशन की वजह से तानाशाह वाला तर्क इतना मजबूत लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा नजरिया भी है जो इसे और कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर तानाशाह नहीं तो फिर क्या? आप समझते हैं दूसरा पक्ष। एक शब्द इस्तेमाल होता है, मैनेज्ड डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र जैसा दिखता तो है पर है नहीं। तो यहां पे इन दोनों लेवल्स के बीच का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। ये तर्क बताते हैं कि ये सिस्टम ना तो पूरी तरह तानाशाही है और ना ही पूरी तरह डेमोक्रेटिक। अब पूरी बात समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि रूस के अंदर क्या कहा जाता है। इस नैरेटिव के हिसाब से उनका सत्ता पर कब्जा मनमानी नहीं बल्कि एक जरूरत थी। यानी उनके एक्शन को एग्रेसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव के तौर पर पेश किया जाता है। तो इन दोनों साइड्स को देखने के बाद आखिर क्या नतीजा निकलता है? तो आखिर फैसला क्या है? चलिए एक आखिरी बार दोनों तर्कों को आमने सामने रखते हैं। जैसा कि दिख रहा है, इस बहस में दोनों ही तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। लेकिन शायद लेबल से ज्यादा जरूरी यह है कि उनकी ताकत काम कैसे करती है। मतलब लेबल चाहे कुछ भी हो, हकीकत यह है कि उनकी पावर पर कोई रोक टोक नहीं है।